राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी जया एकादशी की व्रत कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। पौराणिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपको पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है और आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जया एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को चाहिए कि इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हमें सुना दी। अब कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि मानी जाती है। उत्तम तिथि होती है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली होती है। मनुष्य को भोग और मोक्ष भी प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मा हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली होती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजन, प्रत्येक व्यक्ति को जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्व नायक देवराज इंद्र ने स्वच्छे अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत विहार करते हुए बड़े हर्षक तथा नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये तीनों प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थक नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इसके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वंशीभूत हो गए। वित्त में भ्रांति आ गई, इसीलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अंततः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आशा भंग करने वाले हो। अंततः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयानक दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदारियों में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयानक है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुखद योनि वाली है। अंततः पूर्ण प्रयत्न करके पापों से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया
नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया और किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यावन अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना खेम उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसी लड़कार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर हो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ जया ब्रह्मा हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्निकोष्ठम यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।